student, my name is Manisha Sahu, प्रवक्ता from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महरा ललितपुर। DLED थर्ड सेम की क्लास जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण में पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसका हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अंतरिक्ष अभियान के बारे में कि अंतरिक्ष अभियान क्या होता है और विज्ञान ने इसके लिए क्या क्या अपने समर्थन प्रस्तुत किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह हमारा है युद्ध में रसायन जीवन का महत्व, या युद्ध में रसायन विज्ञान क्या है, इसका क्या क्या महत्व है। तो रसायन विज्ञान क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान ने ज्ञान को जहाँ एक और मानव को सुखी और संपन्न किया है, वहीं दूसरी ओर उसके विनाश के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। विषैली गैसें, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम, कोबाल्ट बम आदि अनेक ऐसे रसायन हैं जिन्होंने एक भयंकर युद्ध सामग्री जुटाई है जो पूरे विश्व को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। आज युद्ध की दृष्टि से सशक्त होने के लिए बल, पौरुष एवं युद्ध कला का महत्व नहीं है, बल्कि सशक्त वह राष्ट्र है जिसके पास उपयुक्त युक्त सामग्री तथा उसकी जो रसायन सामग्री है वह उपलब्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध और हिरोशिमा तथा नागासाकी पर डाले गए परमाणु बम, जिससे लगभग 1,30,000 व्यक्तियों की हत्या हुई थी, लेकिन आज परमाणु बम की तुलना में कई 2,500 गुना विनाशकारी साधन उपलब्ध हो गए हैं। रसायन विज्ञान ने इन विनाशकारी अन्वेषणों का कल्याणकारी प्रयोग भी किया है। जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा की जो शक्ति है वह शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयुक्त होने की दिशा में एक प्रयत्नशील कदम है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर H.A. भाभा ने इस दिशा में बहुत ही सफलता प्राप्त की है, जिसने इसका जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वह है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में हुए जो क्रांतिकारी जितने भी आविष्कार हुए हैं, जैसे कि रेल है, वायुयान है, टेलीविज़न है, दूरभाष है, इंटरनेट है, जितने भी साधन हैं जन संचार के, आज एक संचार सिमटकर एक बड़े परिवार के रूप में रह गया है, परिवहन के रूप में रह गया है। परिवहन के साधनों में जहाँ पेट्रोलियम है, इसका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं। आपसी संपर्क में जो आदान प्रदान सुलभ होने से सभी देशों में जो सभ्यता है, रहन सहन है, जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, सोचने विचारने की जो शक्ति है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। अब जो अगला पॉइंट है वह हमारा है शक्ति के साधनों का विकास। शक्ति के साधनों का विकास किस प्रकार से हुआ, तो मानव का जो अस्तित्व है एवं विकास है वह शक्ति के साधनों पर निर्भर रहता है। विद्युत शक्ति विकास की जननी कही जाती है। जो हमारा कोक है तथा पेट्रोलियम है वह शक्ति के महत्वपूर्ण ईंधन है। जल स्रोतों से जो हम विद्युत प्राप्त करते हैं, जिससे हमें बिजली प्राप्त होती है, वह भी हमारे एक शक्ति साधन का स्रोत माना गया है। इन प्राकृतिक साधनों के समाप्त होने की आशंका है, इसलिए अक्षय स्रोत और जो ऊर्जा का उपयोग है वह भी क्षय हो रहा है। यह रसायन विज्ञान के लिए एक सजग कदम है। नेक्स्ट इसका टॉपिक वह है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति। तो मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निरंतर खोजें हो रही हैं, जिससे नई नई औषधियों का निर्माण भी किया जा रहा है। हम देखते हैं कि रोगों का सही निदान नहीं हो पाता है, प्रभावशाली उपचार नहीं हो पाते हैं, तो आज विज्ञान ने भी अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें हासिल की है। आज किसी भी रोग होने पर पहले डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, उसके बाद ही उस रोग का पता लगने के बाद उसको अपना ट्रीटमेंट देते हैं। तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में वृद्धि की है वह विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो खतरनाक बीमारियां हैं जैसे कि हैजा, टीबी, एड्स, कैंसर, बहुत सारी जितनी भी बीमारियां हैं आज उन पर काबू पा लिया गया है। इस प्रकार जो मानवता के कष्टों का निवारण करना है वह मनुष्य को दीर्घजीवी आयु प्रदान करने लगा है। इसके बाद है अपना अगला पॉइंट, औद्योगिक विकास में तीव्रता।
वर्तमान युग कल कारखानों का युग है। हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से जो जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण हुआ है वह उसकी जनसंख्या या उसकी वृद्धि निरंतर बढ़ती जा रही है। जो जनसंख्या की मांग है उसकी जो पूर्ति है, मानव श्रम है, वह संभव नहीं रह गया है, बल्कि रसायन विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन है जो कि विशाल पैमाने पर तीव्र गति से उत्पादन कर रही है। सामान्य स्तर के व्यक्तियों के लिए भी बार बार वस्तुएं संभव हो सकी हैं। अगला पॉइंट है इसका, कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो जो विज्ञान ने हमें कृषि उत्पादन में किस तरीके से वृद्धि की है, किस तरीके से हमें उपयोगी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, इसका जो अध्ययन है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।